जय श्री राधे। हमारे चैनल पर वास्तु दोष, ज्योतिष शास्त्र, महापुरुषों की जीवनी, पर्यटक स्थलों की रमणीय यात्रा और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों से ओतप्रोत हमारे चैनल पर अपडेट आते रहते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम बात करते हैं वास्तु दोष के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, वास्तु दोष के कई कारण होते हैं। ये किसी भी वजह से हो सकता है। अपने आसपास की भूमि के दोषों, वातावरण के साथ सामंजस्य की कमी, मकान की बनावट के कारण दोष, घरेलू उपकरणों को गलत जगह पर रख देने से भी उत्पन्न होते हैं। हमारा शरीर और समस्त ब्रह्मांड पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पंचमहाभूतों, दिशाओं, प्राकृतिक ऊर्जाओं के तारतम्य से भवन का निर्माण होने पर जीवन में शुभता आती है और जीवन में सभी प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचभूतों के सही समायोजन के अनुसार, दिशाओं के वास्तु नियम के अनुसार भवन का निर्माण हमारे जीवन को, हमारे विचार की दिशा, हमारी जीवन पद्धति और स्वास्थ्य आदि सभी भावों को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि वास्तु दोष के मुख्य कारण और उसके उपाय। भवन में कमरों, खिड़कियां, स्तंभों, जल निकास की व्यवस्था, मल के निकास की व्यवस्था, प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार आदि का संयोजन किस प्रकार का रहना चाहिए। भवन में प्रकाश, वायु और विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रवेश और निकास की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। भवन के चारों ओर अन्य इमारतें किस प्रकार की बनी होनी चाहिए। भवन के किस हिस्से में परिवार का कौन सा व्यक्ति रहता है। भवन के किस दिशा में निर्माण सबसे भारी और किस दिशा में हल्का रहता है। भवन की कौन सी दिशा ऊंची है, कौन सी दिशा नीची है। भवन में किस दिशा में तारतम्य रहता है। इस प्रकार की सभी बातें घर के वास्तु को प्रभावित करती हैं। वास्तुशास्त्र में इन बातों के लिए नियम बताए गए हैं। इन नियमों में दोषों का निराकरण भी बताया गया है। भवन निर्माण में रहे वास्तु दोष जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक उन्नति न होना, धन का कहीं उलझ जाना, लाभ देरी से प्राप्त होना, आय से अधिक व्यय होना, आवश्यकता होने पर धन की व्यवस्था न हो पाना, धन का चोरी हो जाना। पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक संबंधों में विवाद, तलाक, विवाह में विलंब, पारिवारिक शत्रुता हो जाना, पड़ोसियों से अच्छे संबंध न होना, पारिवारिक सदस्यों से किसी भी कारण से अलगाव, विश्वासघात आदि। संतान बाधा, संतान का न होना, संतान का देरी से होना, पुत्र या पुत्री संतान का न होना, संतान का गलत मार्ग पर चले जाना, संतान का गलत व्यवहार, संतान की शिक्षा व्यवस्था में कमी रहना आदि। व्यावसायिक समस्याएं, कैरियर के सही अवसर नहीं मिल पाना, मिले अवसर का सही उपभोग नहीं कर पाना, व्यवसाय में लाभों का कम होना, साझेदारी से विवाद इत्यादि। स्वास्थ्य समस्याएं, भवन के मालिक और परिजनों की दुर्घटना, गंभीर रोग, व्यसन होना, ऑपरेशन होना, मृत्यु आदि। कानूनी विवाद, दुर्घटना, आग, जल,
वायु प्रकोप आदि से भय, राजदंड, सामान की हानि आदि भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। वास्तु दोष के निराकरण के लिए करते हैं वास्तु संबंधित उपकरणों की स्थापना। वास्तु संबंधित दोषों के उपचार दोषों की प्रकृति पर और उससे होने वाले परिणामों की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। हल्के वास्तु दोषों का उपचार कम प्रयासों से संभव हो जाता है, जबकि कई वार कमियां इतनी बड़ी हो जाती है कि उनके दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए बड़े बदलावों की आवश्यकता पड़ती है। वास्तु संबंधित उपचार कई प्रकार से किए जाते हैं। यह उपचार शास्त्रोक्त पद्धतियों के साथ साथ बदलते हुए परिवेश में तारतम्य करते हैं। मित्रों, वास्तु शास्त्र, इसके रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं और ये वास्तु शास्त्र की संपूर्ण पद्धति विश्वकर्मा की देन है जो मानव तक पहुंची। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत वास्तु का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी भवन का निर्माण करते समय उसे वास्तु अनुकूल बनाना आवश्यक है, क्योंकि घर में सुख, शांति एवं समृद्धि इसी पर ही आधारित होती है। वास्तु दोष होने पर भवन में कई प्रकार की परेशानियां, अकारण दुख, हानि, चिंता एवं भय इत्यादि का बना रहना। आधुनिक युग में फ्लैट संस्कृति चारों ओर विकसित हो चुकी है। इन फ्लैटों में अगर वास्तु दोष हो तो तोड़ फोड़ कर अनुकूल बनाना संभव नहीं हो पाता। कई जगह धन अभाव या अर्थ अभाव के कारण भी व्यक्ति वास्तु दोष का निवारण नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में हम घर के सामान या वस्तु में फेरबदल करके वास्तु दोष को एक सीमा तक समाप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र, इसके रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। ये हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, उनकी ही देन है मानव के लिए। उदाहरण के तौर पर आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण का कोना जो होता है, इस कोण में रसोई घर होना चाहिए, किंतु ऐसा ना होने पर अग्नि की पुष्टि नहीं हो पाती है। इसके निवारण के लिए हम घर की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को जैसे फ्रिज, टीवी इत्यादि को इस कोने में रख करके इसे पुष्ट बना सकते हैं। इस प्रकार घर की पूर्व एवं उत्तर दिशा को खाली रख देना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो पूर्व या उत्तर दिशा में रखी गई वस्तुओं के वजन से लगभग 1.5 गुना वजन नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में रख देना चाहिए, क्योंकि नैऋत्य कोण भारी एवं ईशान कोण जो पूर्व और उत्तर की दिशा होती है हल्का होना चाहिए। इसी प्रकार घर की घड़ियों को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे समय के आगमन के व्यवधान समाप्त होते हैं। ईशान कोण पवित्र एवं स्वच्छ रखना चाहिए। एक घड़ा जल भर करके इस कोने में रखना चाहिए। इससे परिवार में शांति बनी रहती है, आय में वृद्धि होती है। सभी महत्वपूर्ण कागज़ों को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ऐसा न करने से इससे संबंधित घटनाएं अहितकर रहती हैं। इस प्रकार घर के शयन कक्ष, पूजा स्थल, तिजोरी, बाथरूम, बैठक रूम, भोजन कक्ष इत्यादि का भी व्यवधान बताया गया है। घरेलू संस्थान जैसे टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, अलमारी आदि की दिशा बदलकर वास्तु संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
मुख्य द्वार का स्थान बदलकर भी वास्तु दोष का निवारण किया जा सकता है। घर में उपयुक्त पालतू पशु या पक्षी रख करके भी वास्तु दोषों को मिटाया जा सकता है। उपयुक्त व शुभ वृक्षों और उन वृक्षों की दिशा में संयोजन से भी वास्तु दोष के दुष्परिणाम कम होते हैं। जल संग्रह की दिशा बदलने से वास्तु दोषों के परिणामों में बड़ी सफलता मिलती है। भूमि की आकृति को सुधार करके वास्तु के बड़े दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से वास्तु दोष लगता है। वास्तु यंत्र की स्थापना। विभिन्न वास्तु यंत्रों की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, और एक फिटकरी होती है, उसको आप मुख्य दरवाजे पर रख करके वास्तु दोष को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर एक फिटकरी पीले वस्त्र में बांध करके वास्तु दोष को खत्म कर सकते हैं। जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि वास्तु की जानकारी आपके लिए हितकारी रही होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वास्तु के प्रत्येक पहलू पर हम प्रकाश डालेंगे आगामी दिनों के अनुरूप। जय श्री राधे। हर हर महादेव।